सो वेलकम टू द लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर पे स्टूडेंट्स हमने देखा था कि आरई को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। किसी भी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। किसी भी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक लैंग्वेज लिखूं, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो हमारी है, आपने वो सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जिसमें एटलीस्ट 1 A आ रहा है। ठीक है, सो ऑल वर्ड्स, लैंग्वेज जो है वो ऑल वर्ड्स which contains at least 1 A। तो आपके पास सिग्मा जो है वो ए बी है। ठीक है, आपके पास ये लैंग्वेज है, सिग्मा आपके पास है, गिवन है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए आर ई लिखना है। तो सारे स्टूडेंट्स अपने पास इसका आर ई लिखें इस लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज है ऑल वर्ड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 A। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें किस तरह के वर्ड्स होंगे, इसमें ए होगा, ठीक है, इसमें ए बी होगा, ओके, और इसमें AA B हो सकता है। ठीक है, इसमें इससे पहले जो है वो BA होगा, इसमें भी एटलीस्ट एक ए आ रहा है। ठीक है, और AA हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन। इस तरह से ये वर्ड्स चलते जाएंगे। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें आप देख सकते हो कि एक एटलीस्ट एक ए लाजमी आ रहा है हर वर्ड में। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो एक से ज्यादा भी एज आ सकते हैं। तो आपने इसके लिए आर ई लिखना है। यू हैव टू राइट द आर ई फॉर दिस लैंग्वेज, आर अस्सलाम एल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ओके, सो आप आर ई लिखें और मैं जो है वो आपको 2 मिनट के बाद पूछता हूँ कि आपने आर ई क्या लिखा है। 2A+B के सर वो ऊपर लूप सा लगेगी इसके ऊपर लिखवाएं ना स्टार। आप, इसका जो आपने आर ई लिखा है वो लिखवाएं। सर A इंटू A+B। A+B। सर A+B के अराउंड ब्रैकेट लगा दें आप। ओके, सर ऊपर वो स्टार बना दें लूप के लिए। स्टार। सर बस नेक्स्ट, क्लोज कर दें, बस ठीक। क्लोज कर दें। कितने स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये आर ई ठीक है? सर आई थिंक ये सही है। ये सर सही ठीक है। है। इसको वेरीफाई करते हैं, ये जो आर ई इन्होंने लिखवाया है ये इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही। आर ई को वेरीफाई करने के आपने दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। वो क्या है कि जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, वो सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग होंगी जो लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं जो कि ऊपर मेंशन है। एटलीस्ट ऑल वर्ड्स एट कंटेन्स एटलीस्ट 1 A। तो इसमें भी 1 A है, इस वर्ड में भी 1 A है, इस वर्ड में भी 1 A है, इस वर्ड में भी 1 A है, एंड सो ऑन, एटलीस्ट 1 A है। तो ये सारे के सारे वैलिड वर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो इससे जनरेट होनी चाहिए। अगर एक भी ऐसी स्ट्रिंग जो इससे जनरेट नहीं हो रही तब ये आर ई गलत है। तो मैं इसमें से एक ऐसी स्ट्रिंग पिक करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये जनरेट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रिंग, ठीक है, BA लेता हूँ। ठीक है, सपोज इससे पहले मैं AB लेता हूँ। ओके, AB। सो AB मैंने स्ट्रिंग ली, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि क्या ये इससे जो है ना वो जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये कहता है कि सबसे पहले आपने A लेना ही लेना है। तो चूंकि मैंने AB जनरेट करना है, आई वॉन्ट टू जनरेट AB, तो मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ। तो पहले A आ रहा है, तो क्या A यहाँ से ले सकते हैं? यस। तो पहला A जो है, ये वाला A जो है वो यहाँ से आ जाएगा, तो आ गया। ठीक है, आगे है B। अब B में यहाँ से मेरी चॉइस है कि मैं A ले सकता हूँ या B ले सकता हूँ, और जितनी दफ़ा मर्जी ले सकता हूँ। 1 टाइम भी ले सकता हूँ, 0 टाइम भी ले सकता हूँ। तो मैंने 1 टाइम B लेना है, तो मैं ये डॉट लगाऊंगा, ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये B यहाँ से मैं ले लूँगा, तो AB जो है वो इससे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स लुक्स लाइक कि ये आर ई जो है वो ठीक वर्क कर रहा है। लेकिन मैं ये वाली स्ट्रिंग लेता हूँ BA को मैंने जनरेट करना है। अब मैंने पहले लेना है B कैरेक्टर। ठीक है, B लेना है मैंने।
अब ये कहता है कि आप स्टार्ट में ए ले सकते हो, ठीक है, ए लेना ही लेना पड़ेगा, ए मस्ट लेना पड़ेगा। मैंने तो लेना है बी, ये कहता है ए लेना आपने, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग जो है ये इस आरी से जनरेट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये आरी जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इससे ये वाला स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा। ओके सर हम पहले सर A अगर plus B ले a प्लस बी होल स्टार लगा के डॉट ए कर ओके दो ओके बाद में आप अगर करना है। ओके अपना आप आरी लिखवाएं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। पहले क्या करें? ए प्लस बी ए प्लस बी स्टार स्टार डॉट नेक्स्ट ए। डॉट ए। ओके, तो ये इनका आ रही है कि ये कहते हैं कि पहले ये वाला आ रही जो है। सो लेट्स वेरीफाई दिस आ रही कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसमें से ये वाली स्ट्रिंग जो अभी हमने ये वेरीफाई की थी, इसी को वेरीफाई करते हैं कि क्या बी ए जो है वो इससे जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बी ए इससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बी लेना है, तो बी इसमें से मैं ले सकता हूँ, या ए ले सकता हूँ या बी ले सकता हूँ, तो मेरी चॉइस है। तो मैं बी लेना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं बी ले सकता हूँ यहाँ पे, और वन टाइम या मोर देन वन टाइम्स मैं ले सकता हूँ इसको। तो मैंने एक दफ़ा बी ले लिया। उसके बाद अगर ए लेना है तो ए मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है, दूसरी दफ़ा, और ए मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। अगर मैं ए यहाँ से ले लूँ इस वाले लूप से, ठीक है, तो बी ए बनेगा, बी ए बन जाएगा, लेकिन उसके बाद डॉट आ रहा है। डॉट का मतलब है कंकैटिनेशन, तो ए मुझे लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ 3 का स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। तो लिहाजा मैं इधर से सिर्फ बी लेता हूँ पहली दफ़ा, ठीक है। फिर मैं आगे ये जो डॉट है ये वाला डॉट यूज़ करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ए ले लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा बी ए, ठीक है। तो बी ए ही हम बनाना चाह रहे थे, और बी ए जो है वो जनरेट हो रहा है इस आरी से। तो इट्स लुक्स लाइक कि ये आरी जो है वो ठीक है। ओके, अगर जस्ट सर इससे सर ए भी नहीं बनेगा इससे। ए बी नहीं जस्ट बनता। हाँ, जस्ट 1 मिनट। नहीं कि अब अगर बनेगा। हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी, तो ए बी जो है वो कहता है कि हम जो है वो एट द एंड डॉट लगा हुआ है, डॉट ए। डॉट ए का मतलब ये है कि लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो ए मस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो बी है, ए से फिनिश नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये जो वर्ड है ये इससे जनरेट नहीं होगा। और ये एक वैलिड वर्ड है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रीन कलर में बी ए। ओके, तो बी ए एक सॉरी ए बी जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, तो येलो में आपको जो कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ए बी, वो यहाँ पे बेसिकली जनरेट नहीं हो रहा। ये ए बी जो है इससे जनरेट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये आर बी गलत है। तो सही आ रही अभी तक किसी ने भी नहीं लिखवाया, दोबारा ट्राई करें। सर हम स्टार्ट ओके, लेट मी ट्राई। ये किसने बताया था मुझे आंसर? मैं दोबारा से बताइए मुझे। मरियम ने बताया था। यस सर। ओके ओके मरियम। सो मरियम कहती हैं कि आप पहले ए प्लस बी स्टार लिखें, और फिर आप जो है इसके बाद ए लिखें, और फिर ए प्लस बी स्टार लिखें। मरियम आप यही कहना चाह रही थी? मरियम आप सुन रही हैं? यस सर। ओके, आप यही कहना चाह रही थी। ओके, सो इसको ट्राई करते हैं। तो अगर आप ए बी की बात करें, ठीक है, जो कि येलो कलर में आपको स्ट्रिंग नजर आ रही है ए बी, हमने ये जनरेट करनी है ये वाली स्ट्रिंग ए बी। ओके, तो सबसे पहले अगर मैंने ए लेना है तो मैं ए मैं यहाँ से, ये पहले यहाँ से भी ए ले सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी ए ले सकता हूँ, यहाँ से नल लेके यहाँ से मैं ए ले सकता हूँ। तो मेरे पास चॉइस है। अगर मैं यहाँ से ए ले लूँ, ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये वाला ए जो है वो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ए ले लेता हूँ, तो मुझे ये वाला ए जो है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है कंकैटिनेशन। तो कंकैटिनेशन के साथ जो भी चीज़ आएगी वो लेनी पड़ेगी, आपको मस्ट लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से ए ले लेता हूँ ये वाला, तो फिर मुझे एक और ए लेना पड़ेगा। तो मैंने तो ए बी बनाना है, ठीक है, सर मैंने तो A नहीं डबल ए आएगा बनाना ना। नहीं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? लेट मी थिंक अनदर वे। वो किस तरह से? हम ये करते हैं, हमने ए बी बनाना है, ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से बेसिकली नल ले लेता हूँ, क्योंकि इससे नल जनरेट कर सकते हैं हम। नल कुछ भी नहीं लेता इससे, ठीक है। तो आगे ये वाला डॉट है, यहाँ से डॉट मैंने ले लिया, फिर मैंने यहाँ से ये ए ले लिया, यहाँ से ए आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और यहाँ से मैंने डॉट ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने बी लेना है, तो मैं बी यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ये बी ले लिया। तो स्ट्रिंग क्या बनेगी? नल ए बी, कंकैटिनेशन है तो स्ट्रिंग बनेगी ए बी। तो यही हम बनाना चाह रहे थे, तो ए बी बन गया इससे।
तो इट्स लुक्स लाइक कि ये आर जो है वो ठीक वर्क कर रहा है। अब हम ग्रीन कलर में जो बी है वो लेते हैं, बी ए, इसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये ए जो है वो लेना ही लेना है, ये वाला जो मिडल में ए है ये लेना ही लेना है। तो हमारे पास जो एक ए आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, क्या ये वाला है। ओके, तो इससे पहले मैंने बी लेना है, तो क्या बी जो है वो इससे जनरेट हो रहा है, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इससे बी जनरेट हो रहा है? तो आंसर इज यस, हम इससे बी ले सकते हैं। हमारी चॉइस है कि चाहे हम ए ले लें चाहे बी ले लें, और जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट करें इसको। तो मैंने उससे यहाँ से बी ले लिया, उसके बाद मैंने ए ले लिया, ये वाला, यहाँ से मैंने बी ले लिया, यहाँ से मैंने ए ले लिया, कंकैटिनेशन विद, यहाँ से मैंने क्या किया, अब मुझे मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, बी ए बन चुका है, ठीक है, बी ए यहाँ पे बन चुका है, तो लिहाजा मैं यहाँ से नल ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से नल ले लेता हूँ। ओके, तो आंसर इज बी ए। तो नाउ इट्स क्लियर कि जो येलो कलर में आपको यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग नज़र आ रही थी जो कि एक इससे जनरेट नहीं हो रही थी, और ये जो स्ट्रिंग जो कि दूसरे आरी से जनरेट नहीं हो रही थी, ये एक तीसरे आरी से जो है वो जनरेट हो रही है आरी 3 से। तो इट्स क्लियर नाउ। अब आप कोई भी स्ट्रिंग इसके ऊपर रन करें, ठीक है, जो कि एक वैलिड स्ट्रिंग हो, जो कि लैंग्वेज का पार्ट हो, जैसे कि ए बी 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 ए, ओके, और इसको चेक करें कि क्या जो है इस आरी से जनरेट हो रही है। ओके, इसी तरीके से आप एक स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं, इस तरह से डबल बी ए बी, ये भी स्ट्रिंग जो है चेक कर सकते हो आप। तो ये स्ट्रिंग्स चेक करके देखें, दोनों स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रही हैं। अगर सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं इससे जो वैलिड स्ट्रिंग है उससे जनरेट हो रही हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि आरी ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग्स जो हैं वो आरी से जनरेट होनी चाहिए, और जितनी भी इनवैलिड स्ट्रिंग है वो जनरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक भी दफ़ा ए नहीं आया, वो कौन सी स्ट्रिंग है? जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें एक भी दफ़ा जो है वो ए नहीं आया, तो ये इसको भी चेक करेंगे क्या इससे जनरेट हो जाता है। अगर ये स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब तब भी आरी गलत है, ठीक है। तो ये आरी जो ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं होना चाहिए, ये भी जनरेट होना चाहिए, और ये भी जनरेट होना चाहिए। तो चेक दिस, तीनों स्ट्रिंग्स आपने चेक करनी है और मुझे बताना है कि क्या वाकई ही ऐसा है कि ये स्ट्रिंग जो है ये जनरेट हो रही है, ये भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, और ये स्ट्रिंग जो है ये जनरेट नहीं हो रही। तो चेक ऑन योर कॉपीज और गिव मी द आंसर आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, तो चेक इट नाउ। सर आई थिंक सर मैं दोबारा से यहाँ पे आरी लिख रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी स्टार डॉट ए प्लस बी स्टार। हमने इस वर्ड को कंफर्म करना है कि क्या ये वर्ड जो है W ये इससे जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस आरी से, आरी नंबर से। अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। सर पहले मैं हम आपको लोग वापस ले सकते हैं ना, अगर ए मतलब ए प्लस बी में से हम लोग वापस एक लेटर ले सकते हैं ना 2 टाइम्स? हाँ जी ले सकते हैं। तो सो फिर जनरेट मैं हो रहा है। इसको जनरेट करता हूँ। देखें, आरी अगर कोई भी पाथ आरी का ये जनरेट कर रहा है वर्ड, तो वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको जनरेट कैसे करता हूँ, लेट मी रिव्यू दिस, ठीक है। बी बी ए, ओके, सबसे पहले इसमें एक ए आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने लेना ही लेना है, ठीक है, एंड पे आ रहा है। सपोज मैं ए करता हूँ, वो वाला ये स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग, ये बेसिकली ये पैटर्न क्या करता है, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न जो है ये जनरेट करता है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल। इससे कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं आप, जो मर्जी स्ट्रिंग लिख दें वो इससे बना सकते हैं आप। ओके, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करता है। तो मैं ये वाला जो ए है ये मैं ये कंसीडर करता हूँ कि ये वाला ए है, ठीक है, जो कि मैंने लेना ही लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इससे पहले मैंने बी बी बनाना है, तो क्या मैं बी बी जो है वो इससे जनरेट कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। तो इसका मतलब है बी बी और ए तो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि बी बी जो है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और ए जो है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन रहेगा कि स्ट्रिंग खत्म हो गई है और मैंने इससे कुछ भी जनरेट नहीं करवाना इस पार्ट से। अगर मैंने इससे कुछ भी जनरेट नहीं करवाना तो मैं यहाँ से नल ले सकता हूँ, नल ले लिया मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या आया? बी बी ए। तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग थी जिसमें एटलीस्ट एक ए आ रहा था, ये एक वैलिड स्ट्रिंग थी और ये जनरेट हो रहा है इससे। तो आप जो कह रहे थे जनरेट नहीं हो रहा, आपकी assumption गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर जी इसमें सर एक बात करनी थी सर, प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया था
सर हाँ आपकी जी स्पीड बताएं। थोड़ी फास्ट थी तो इसलिए प्लीज सर थोड़ा स्लो अगर आप समझा दिया करें तो हमें अच्छे समझ आ जाएगी। ओके ओके, मैं अपनी स्पीड थोड़ी थैंक यू स्लो कर सर। लेता हूँ। असल में जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को पढ़ाने का जो अंदाज है, स्टाइल है, वो ये है। सो द क्वेश्चन इज कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक लैंग्वेज है, ठीक है, कि ऐसे सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1A एंड एटलीस्ट 1B आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 1A अभी हमने किया है, एटलीस्ट 1A, बट हमने यहाँ पे एटलीस्ट 1A नहीं लेना, हमने एटलीस्ट 1A एंड एटलीस्ट 1B, ठीक है, हम ये दोनों कंडीशन जो है वो पूरी करनी है। सो आपने इसका आरी लिखना है, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, आपने इसका आरी लिखना है। लैंग्वेज आपको क्लियर है? लैंग्वेज की मैं आपको स्ट्रिंग्स लिख देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। और सिग्मा हमेशा A+B ही होगा अगर मैंने मेंशन नहीं भी किया हुआ, अनलेस अनटिल कि मैं अगर आप कोई और मेंशन करना होगा तो मैं एक्सप्लिसिटली वो मेंशन करूंगा कि AB नहीं है, ये है। तो इसमें सिग्मा AB है। आपने ऐसी सारी लैंग्वेजेस जिसमें एक A आ रहा है और एक B आ रहा है, एटलीस्ट वो लैंग्वेजेस जो है इसका पार्ट होंगी। तो AA इसका पार्ट नहीं हो सकता, AB इसका पार्ट होगा और BA इसका पार्ट होगा, ठीक है। और ट्रिपल ए जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा, या AA इसका पार्ट नहीं होगा। उसके साथ जब तक B नहीं आएगा एक, और B कहीं पे भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल वो मिडिल में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, ठीक है। और तो ये सारी की सारी जो ये स्ट्रिंग्स हैं, ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये इस लैंग्वेज का पार्ट है, ओके। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स इस तरह से मूव कर रही हैं। इस लैंग्वेज के लिए आपने आरी लिखना है। लैंग्वेज आपको क्लियर है, आपने इसका आरी लिखना है। तो लेट्स राइट द आरी ऑन योर कॉपीज एंड आई विल कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स और मैं आपसे आंसर्स पूछूंगा, ओके। सर लिख लिया। तो स्टूडेंट्स आपने लिख लिया? यस सर। जी, अगर किसी ने लिख लिया तो बताएं कि आपने आरी जो है वो क्या लिखा है। सर सर जो प्रीवियस आ रही है उससे भी तो बन रहे हैं ये सारे भी। अच्छा, जो प्रीवियस आ रही है कह रहे हैं कि उससे बन जाएगा, तो लेट मी चेक दिस कि क्या उससे बनता है कि नहीं बनता। नहीं ओके, सो प्रीवियस आ रही जो है इससे बनता है कि नहीं बनता। तो अगर हम अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो ये इससे बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। ये इससे क्या, ये वाली ये जो स्ट्रिंग है ये इससे बन जाएगी, यस बन जाएगी। क्या ये स्ट्रिंग जो है इससे बन जाएगी, यस बन जाएगी। ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, इसमें हर आप स्ट्रिंग देख सकते हैं कि हर स्ट्रिंग में एटलीस्ट 1A आ रहा है। इसमें भी 1A आ रहा है, 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 एटलीस्ट एंड सो ऑन। तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज L1, सपोज प्रीवियस लैंग्वेज L थी, तो लैंग्वेज L1 जो है वो बेसिकली सबसेट है लैंग्वेज L का। तो ऑफ कोर्स अगर एक लैंग्वेज L जो है उसके लिए आप आर ही लिखते हो, ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड्स जो कि एल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू, ऐसे सारे जो कि एल से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे डब्ल्यूज जो हैं वो आर ई से जनरेट हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स L1 जो है ये इसका सबसेट है एल का, तो इससे जो डब्ल्यूज बिलोंग करेंगे, जो इसके वर्ड होंगे, ये भी ये आर ई जनरेट कर रहा होगा, ओके। अब इसमें मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो भी जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए जो है, या AA कह लें, ठीक है, AA में एटलीस्ट 1A है, यस, ये एक एटलीस्ट एक ही है, कम से कम। तो क्या ये इस लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं, ये दोनों स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ओके। लेकिन ये इससे जनरेट हो रहे हैं कैसे? AA अगर मैंने जनरेट करना है तो मैं ये वाला जो A है इससे एक A ले लेता हूँ, ठीक है, और चाहे मैं A जो है ये पहले वाला ये इधर से ले लूँ, ठीक है, इधर से मैंने ये A ले लिया और यहाँ से मैंने जो है वो नल ले लिया, ठीक है, तो मेरा AA जनरेट हो गया, ओके। तो ये वर्ड जो है अगर हम कंसिडर कर लें कि ये आरी जो है, RE1, ये इस लैंग्वेज के लिए लिखा गया है,
तो ये गलत हो गया आरी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी स्ट्रिंग जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इस लैंग्वेज में कहीं पे भी डबल ए जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। सो लिहाजा ये वाला आरी जो है वो गलत है। ओके, डन हो गया। सो एनी अदर आरी जो कि आपने लिखा हो, हम उसको सर ए डिस्कस की कर जगह लेते हैं। ए प्लस बी सर आएगा। एक ही जगह पे ए प्लस बी आएगा, एक ही जगह पे ए प्लस बी आएगा। बाकी सारा ओके, वैसे ही रहेगा। बाकी सारा वैसे रहेगा। सर अब हो जी, जाएगा इस होगा। ओके, लेट मी चेक दिस। नहीं नहीं होगा। सर ए प्लस बी। ए सर ए प्लस बी की हो जगह अगर जाएगा, ए भी आ जाए। हो जाएगा ओके, अच्छा। अभी अभी चेक कर लेते हैं इसको। अब इसको गलत करना है। अब हमें पता चल गया कि बेसिकली स्ट्रिंग जनरेट कैसे करते हैं आरी से। अब हमने कोशिश करनी है डायरेक्टली इसको गलत करते हैं। डायरेक्टली गलत किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कंकैटिनेशन, और कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ से हम नल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने नल ले लिया, इससे आगे जो है ये वाला डॉट आ गया। यहाँ से मैं ए लूँगा या बी लूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ए ले लिया। यहाँ से कंकैटिनेशन है, ये कंकैटिनेशन यहाँ पे आ गया ये वाला, और यहाँ से फिर मैंने नल ले लिया, ठीक है। तो आंसर क्या आया? ए। तो ए स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट हो रही है। तो क्या ए जो है ये इस लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं सर। नहीं है, तो लिहाजा ये आरी गलत है। सर ए प्लस बी की जगह ये ए डॉट बी ले लें अगर। ए डॉट बी ले लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी, कहते हैं ए डॉट बी ले लें। ओके, तो यहाँ पे अज्यूम कर लें कि यहाँ पे ए डॉट बी है, ठीक है। यहाँ पे जनाब ए डॉट बी है, तो समझ लें कि कह रहे हैं कि ए बी ले लें यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो हर सूरत आएगा ही आएगा, ठीक है। कहीं पे भी, क्योंकि डॉट इधर भी आ रहा है, ठीक है, और इस तरफ भी डॉट आ रहा है, तो यहाँ ए बी आएगा ही आएगा। चाहे वो आप इधर से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लेते हैं, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या है? ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, और इसमें क्या आ रहा है? एक दफ़ा एक एटलीस्ट एक ए भी आ रहा है और एटलीस्ट बी भी आ रहा है, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। यस, तो क्या ये देखते हैं कि क्या इससे जनरेट होती है? तो मैं ये जो ए बी है, ये वाला ए बी जो है, इसको कंसिडर करता हूँ ये ए बी, ठीक है। और क्या ये ए जो है ये हम इससे जनरेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। और क्या ये वाला ए जो है ये हम इससे जनरेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो इट्स लुक्स लाइक कि ये वाला जो आरी है वो सही वर्क कर रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है। लेट मी दिस चेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैंने लेना है मैंने क्या क्या लेना है, मैंने लेना है बी ए बी। सो बी ए बी लेना है मैंने, ठीक है। या फिर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने बी ए लेना है, सपोज, सिंपल। क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स? नहीं। ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसमें एटलीस्ट एक ए आ रहा है, ठीक है, और इसमें एक एटलीस्ट एक बी आ रहा है, तो वैलिड स्ट्रिंग है ना, ये बी है। क्या और ये स्ट्रिंग वैलिड है? स्ट्रिंग वैलिड है, ये यहाँ पे है, ये वाली स्ट्रिंग है, बी है, इस लैंग्वेज का पार्ट है। तो इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने ये स्ट्रिंग जो है ए बी लेना ही लेना है, ए बी मैंने लेना ही लेना है। तो ए बी मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब इससे पहले यहाँ पे अब चूंकि 2 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो 2 लेंथ तो पहले ही हो चुकी है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से नल ले सकता हूँ और यहाँ से भी नल ले सकता हूँ, ठीक है। तो ए स्ट्रिंग बनी ए बी। तो बी ए जो है, बी ए इससे जनरेट नहीं हो रहा, इस स्ट्रिंग से बी ए जनरेट नहीं हो रहा। अगर कोई जनरेट कर सकता है तो मुझे बताए, बी ए इससे जनरेट नहीं हो रहा। ओके, तो लिहाजा ये यस सर, एक गलत हो गया। वैलिड स्ट्रिंग थी जो कि ये जनरेट नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये आ रही गलत है। एनी अदर आंसर? मैं आ रही बताऊं? जी जी बताएं। सर ए दिस इज प्लस बी। दिस इज 50% करेक्ट। ये 50% करेक्ट है, ये आंसर काफी क्लोज है ये आंसर। जी सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर ए प्लस बी ए प्लस बी स्टार स्टार डॉट बी डॉट ए प्लस बी स्टार। ए प्लस बी स्टार। जी सर। ये तो हम यहाँ से वेरीफाई कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे ए रख के हमने वेरीफाई किया कि ये आरी सही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ए की जगह पे बी रख देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एटलीस्ट बी बन जाएगा।
ये एटलीस्ट बी की है और ये एटलीस्ट ए की है, 1 ए की है, ये एटलीस्ट 1 ए की है और ये एटलीस्ट 1 बी की है। ठीक है, हमने इन दोनों को करना है कंबाइन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना है तो उसका आरी लिखना आपने। सर अगर यहाँ से बी रिमूव करके ब्रैकेट में ए बी प्लस बी ए करें वो पॉसिबल है? ओके, सो जो ऐसे तो आप तुक्के मारते रहेंगे और आप आरी बना लेंगे फॉर एग्जांपल तुक्के से, लेकिन मेरी बात सुने, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, मुझसे पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टेक्निक लर्न करें कि किस तरह से आरी बनाया जाता है। वो टेक्निक अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको कोई भी आरी बनाना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे आप आरी बना लेंगे, मतलब आप गैस करते जाएंगे, अच्छा ये मसला है, ये मसला है, इस तरह से सॉल्व कर लें, इस तरह से सॉल्व कर लें, तो आप आरी बना लेंगे। अब लेट मी चेक मैं किस तरह से आरी बनाता हूँ। ठीक है, ओके ओके, लैंग्वेज जो है वो एटलीस्ट 1 ए है 1 बी है, तो इसका मतलब ये है कि एक ए आना ही आना है और एक बी आना ही आना है। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग नहीं होगी कि सिर्फ एज आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग नहीं होगी, और ऐसी स्ट्रिंग भी नहीं होगी जिसमें सिर्फ बीज आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी स्ट्रिंग नहीं होगी। ओके, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लैंग्वेज का एनालिसिस। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज का एनालिसिस किया करें। तो लैंग्वेज का एनालिसिस कर रहा हूँ कि ऐसी स्ट्रिंग्स जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें बी नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं जाके आपको बी डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे जाके, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग में ये बनाता हूँ, इसमें एक बी मैंने डाल दिया और एक मैं शुरू में बी डाल देता हूँ, बी। ठीक है, ए। अगर आप इसको क्लोजली देखें, इस पूरी स्ट्रिंग को, ये वाली स्ट्रिंग को और ये स्ट्रिंग को, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक ए बी बन रहा है और उससे पहले भी एज हैं और उससे बाद में भी एज है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको क्लोजली देखें तो इसमें एक बी ए आ रहा है, बी ए, और यहाँ पे भी एज है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हमारी जो फाइंडिंग ये है कि जो भी स्ट्रिंग जिसमें एटलीस्ट एक ए होगा और एक बी होगा, दोनों होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जाके या तो एक ए बी बन रहा होगा या फिर एक बी ए बन रहा होगा। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें, इस स्ट्रिंग को हम अगर करेक्ट करते हैं, अगर हम इस स्ट्रिंग को वैलिड बनाते हैं तो इसको भी हमें जाके कहीं ना कहीं एक ए डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमेशा जो मिनिमल, जो आपका बेस केस है ना, वहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, एज से स्टार्ट करें। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है पढ़ी होगी। उसका मतलब ये होता है कि आप, अगर आप लूप को चेक करना चाहते हैं तो आप लूप की एंडिंग वैल्यूज को चेक करें, 0 पे चेक करें, और एन जो है फॉर एग्जांपल 100 है तो आप 100 पे जाके चेक करें। ओके, सो सेम थिंग इज हियर कि अगर आप बेस केस देखें कि जिसमें सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग लें जिसमें सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है, जिसमें बहुत सारे एज हैं या बहुत सारे बीज हैं और सिर्फ एक ए आ रहा है या ए बी आ रहा है, तो आप इस तरह का बेस केस ले लें। तो फॉर एग्जांपल ए जो है वो शुरू में भी आ सकता है और बाकी सारे बीज हैं, तो इसमें ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसमें भी आप क्लोजली देखें तो एक ए बी बन रहा है, बाकी सारे बीज हैं, और इसमें भी आप देख लें कि एक ए बी बन रहा है, बाकी सारे बीज हैं, और अगर ए जो है वो एंड पे आ जाता है तो एक बी ए बन सकता है। ठीक है, तो पता ये चला कि हमने क्या कंफर्म करना है, हमने एक ए बी को कंफर्म करना है। अगर किसी स्ट्रिंग में ए बी आ जाता है तो बस दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि ए बी अगर आ गया है, उससे पहले जो मर्जी आता रहे, जो मर्जी का फॉर्मूला क्या है, जो मर्जी का फॉर्मूला, ये मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो मर्जी का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक ए बी अगर आ जाए, उससे पहले जो मर्जी आ जाए और उसके बाद जो मर्जी आ जाए, ठीक है, और चाहे आए चाहे ना आए, तो उसके ऊपर स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है इस वाली स्ट्रिंग को। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग को कंफर्म करता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो है इसमें तो ए बी तो पैटर्न बन नहीं रहा, इसमें तो बी ए वाला पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ए बी आ सकता है या और बी ए आ सकता है। तो कोई एक स्ट्रिंग जो है जिसमें या तो ए बी आएगा या फिर बी ए आएगा। तो और को किस तरह से टैकल करते हैं? प्लस ऑपरेटर से, यूनियन ऑपरेटर से। तो ए बी आएगा या बी ए आएगा, तो इस जगह पे कंफ्यूजन है, इस जगह पे कुछ और करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। ए बी आ सकता है या बी ए आ सकता है। ओके,
तो जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसमें एक ए बी या फिर एक बी ए लाजमी आएगा। ये हमने यहाँ पे इंश्योर कर लिया, पैटर्न से पता चल गया कि एक ए बी या फिर एक बी ए लाजमी आएगा, क्योंकि एक ए और एक बी लाजमी आना है। तो वो ए बी बनेगा या बी ए बनेगा, मस्ट बनेगा। तो हमने यहाँ से पता चल गया ये पैटर्न का कि ए बी आएगा या फिर बी ए आएगा उस स्ट्रिंग में, और उससे पहले जो मर्जी आता रहे, ठीक है, और उसके बाद भी जो मर्जी आता रहे। ओके, तो ये है मेरा आंसर, ठीक है। और इसको आपने वैलिडेट करना है और इसको गलत करने की कोशिश करनी है। अगर ये गलत हो जाता है तो फिर मुझे आप बताइएगा कि इससे सर ये वाली स्ट्रिंग जो है वो जनरेट नहीं हो रही, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है और इससे जनरेट नहीं हो रही। तो लेट्स ट्राई दिस, इसको ट्राई करें, ठीक है, और फिर बताएं कि क्या ये जो आ रही है, ये आ रही बिल्कुल सही है या गलत लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैंने गलत लिखा हुआ है तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करूँगा। ओके, तो मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ। आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो कि वैलिड स्ट्रिंग हो, जिसमें एक ए आ रहा हो और एक बी आ रहा हो लाजमी, बाकी जितने मर्जी एज बीज आते रहें, और वो इससे जनरेट ना हो रही हो, वो आपने स्ट्रिंग ढूंढनी है। ओके, तो ट्रिपल ए और बी जो है ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, यस, क्योंकि इसमें एक ए भी आ रहा है एटलीस्ट और एक बी भी आ रहा है, यस। तो हम ये वेरीफाई करते हैं। सो इसको वेरीफाई कैसे करना है, मैंने कहा था कि या तो एक ए बी आएगा या बी ए आएगा, तो आपने ए बी या बी ए ढूंढना है, वो कहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी आ रहा है, तो आप इस ए बी को कंसीडर करें कि आप यहाँ से ये ए बी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप ए बी ले सकते हैं या बी ए ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू माई नीड मैं यहाँ से ए बी ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने ए बी ले लिया, तो ये ए बी जो है वो जनरेट हो गया इससे, ठीक है। अब मैंने यहाँ से भी कुछ लेना है इस तरफ से, और यहाँ से भी कुछ लेना है इस तरफ से, डॉट है दोनों तरफ। अब चूंकि बाद में कुछ भी नहीं आ रहा, तो बाद में यहाँ से मैं नल ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नल ले लूँगा। और मैंने डबल ए बनाना है इससे, पहले वाले पार्ट से मैंने डबल ए बनाना है, डबल ए मैंने इससे बनाना है, इस वाले पार्ट से। तो आपको पता ही है कि ये तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करता है, तो डबल ए यहाँ से इजीली बन जाएगा। तो मेरी स्ट्रिंग बन गई डबल ए बी, तो डबल ए बी इससे जनरेट हो रहा है, यस इट इज जनरेटिंग, इट इज वैलिड स्ट्रिंग एंड आर ई जो है इसे जनरेट कर रहा है, तो लिहाजा आर ई जो है वो करेक्ट है। कोई और स्ट्रिंग ढूंढें जो इसको गलत करे। सर एक क्वेश्चन है जी सर, डबल लिखें सर, डबल ए बी लिखें जी, डबल ए बी, ओके, सर डबल बी डबल बी और फिर बी ए, फिर ए, ओके यस। ओके। सो इसमें मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक, जी सर मैंने भी यही लिखवाना था अभी। ओके ठीक है, गुड हो गया। एक ए बी यहाँ पे बन रहा है और एक बी ए यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई एक जो है वो चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चूज कर लेता हूँ कि ये ए बी जो है ये इससे जनरेट हो जाएगा ना, ये वाला ए बी। अगर हम बात करें, ये ए बी जो है ये इससे यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ये वाला सर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे। ओके, तो ए बी यहाँ से जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है, तो मैंने डॉट यहाँ पे लगा दिए। अब ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट जो है मैंने इससे जनरेट करना है, और ये पार्ट जो है वो मैंने इससे जनरेट करना है। तो ऑफ कोर्स इससे हर तरह की लैंग्वेज जो है वो जनरेट की जा सकती है इस पार्ट से, तो बी बी ए से जनरेट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स इससे भी हर तरह की स्ट्रिंग जनरेट की जा सकती है, तो ए यहाँ से जनरेट हो जाएगा, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। और मैं इसको और तरीके से जनरेट करता हूँ, ठीक है। लेट मी रिव्यू अनदर आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था ना, मैं ये कंसीडर करता हूँ कि ये जो बी ए है, ठीक है, ये बी ए जो है, ये बी ए, ये मैं जनरेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो इस पार्ट से या तो मैं ए बी ले सकता हूँ या बी ए ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से बी ए ले लिया, तो बी ए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मैंने बी ए इस पार्ट से जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे ये डॉट आएगा और यहाँ पे ये वाला डॉट आएगा, ठीक है। अब चूंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो मैं इस वाले पार्ट से मैं नल जनरेट कर लूँगा, तो यहाँ से मैंने नल ले लिया। और ये जो स्ट्रिंग है डबल ए डबल बी, इट कैन बी इजीली जनरेटेड फ्रॉम दिस वन, तो यहाँ से मैंने डबल ए डबल बी ले लिया। तो ये स्ट्रिंग जो है डबल ए डबल बी बी ए आराम से जो है इस आर ई से जनरेट हो गई। ओके, तो लिहाजा अभी तक आप आर ई मेरा गलत नहीं साबित कर सके,
तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरा आर जो है वो सर ठीक है। जी सर ये आर ठीक है आपका, मैंने भी ये पहले लिखा था तो मुझे हाँ डाउट हो रहा था, लेकिन अब आपने एक्सप्लेन कर दिया ना तो समझ ही आ गया। मैंने ये ओके। लिखा सर था। सर 5A डबल बी करके देख। 5A डबल बी। ओके, तो अगेन मैं उसी उसी रूल को फॉलो करूंगा। मैं इसमें से ए बी या बी ए बनाऊंगा तो सर ये जब 4 है। हाँ 5 जितने मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पहला ए बी जो है यहाँ पे बन रहा है, पहला ए बी या बी ए, तो ये मैं कंसिडर करूंगा कि ये मैं यहाँ से जनरेट करूंगा। ठीक है, तो ए बी मेरा यहाँ से जनरेट हो गया, ए बी आ गया। अब ये जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट बी, ये इससे जनरेट हो जाएगा, और ये जो फ्रंट पार्ट है ये इससे जनरेट हो जाएगा। तो लिहाजा मेरा आर ठीक है। तो कितनी जल्दी मैं स्ट्रिंग का बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग दे दूंगा और एक आरी दे दूंगा तो आपने बैठे रहना कि सर ये पता नहीं स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं होती। तो इस तरह से आपने वेरीफाई करना है और इस तरह से आपने आरीज बनाने हैं। तो लेट डिस्कस अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सर आपको मेरा समझ क्वेश्चन है जी। सर, ये जो a प्लस बी सर ब्रैकेट स्टार है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने बोला है, तो सर इसके अंदर से तमाम यानी जितने मर्जी a और जितने मर्जी b ले सकते हैं। हाँ जी, जितने मर्जी ए ले लें और जितने मर्जी बी ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं और जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट कर सकते हैं। जब रिपीट होंगे तो वो कनकैट होते जाएंगे। जो प्रीवियस फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने ए लिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आया मैंने बी लिया तो बी कनकैट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आया फिर मैंने ए लिया, मैं ए लेना चाहता हूँ तो ए कनकैट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ठीक है सर। हर तरह की स्ट्रिंग जो है इससे जनरेट की जा सकती है। ओके, तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ओके, ओके, सो अगर मैं कहूँ कि आपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर आपने एक स्ट्रिंग बनानी है, एरी बनाना है और बना लेंगे। एक लैंग्वेज है उसमें जितने के जितने वर्ड्स हैं वो अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो ए पे ही एंड होंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट हो रही है वो ए पे ही एंड होगी। अगर वो बी से स्टार्ट हो रही है तो वो बी पे ही एंड होगी। तो आपने इन सारे वर्ड्स के लिए इस लैंग्वेज के लिए आपने आरी बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे ही एंड हो रहा है तो ये जो वर्ड है ये इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। बी अगर बी से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो रहा है तो ये वर्ड जो है इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। डबल ए इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, बी ए इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, डबल बी। और ए ए ए ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, और ए बी ए ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। इस तरह से बी 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 इस लैंग्वेज का पार्ट है, बी ए बी ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट है, एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हो कि जितने लेटर अगर एक ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे ही एंड हो रहा है लेटर। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे ही एंड हो रहा है, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे ही एंड हो रहा है। ठीक है, अगर ए पे स्टार्टिंग लेटर भी ए है और एंडिंग लेटर भी ए है, स्टार्टिंग लेटर भी ए है और एंडिंग लेटर भी ए है, तो सेम लेटर से अगर स्टार्ट हो और सेम लेटर पे एंड हो, इसके लिए आपने एक आरी लिखना है। ओके, सो लेट्स राइट एन आरी फॉर दिस लैंग्वेज। ओके, सो स्टूडेंट्स पहले आपने इस लैंग्वेज के लिए आरी बनाना है, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। फिर आपने इस लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज 1 है ये, लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 जिसमें ऑल वर्ड्स हैविंग एग्जैक्टली 2 एस, तो आपने इसके लिए आरी बनाना है। तो जिस तरह से जी सर फर्स्ट के लिए बनाया है। ये एक स्टूडेंट ने ये आरी लिखवाया है, ऑल वर्ड्स हैविंग स्टार्ट सेम लेटर्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम लेटर्स। तो अगर मेरी एक स्ट्रिंग है ए, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ए बी ए। ठीक है, सो ए बी ए जो है वो ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम मिनिमल लेटर लें ए, तो क्या ए से जनरेट हो रहा है? यस, ए यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ से हम नल ले सकते हैं। तो अगर हम लेंथ 3 की बात करें या लेंथ 2 की बात करें तो क्या डबल ए से जनरेट हो रहा है? ठीक है, डबल ए भी इससे जनरेट हो रहा है क्योंकि ए यहाँ से ले सकते हैं और एक ए यहाँ से भी ले लें या यहाँ से ले लें, अप टू यू। तो डबल ए भी इससे जनरेट हो रहा है। ए बी ए क्या ये इससे जनरेट हो रहा है? यस,
हम ये बी यहाँ से ले लें, ये ए यहाँ से ले लें और ये ए यहाँ से ले लें, ठीक है। तो ए बी ये सारी की सारी, इसका मतलब है सारी की सारी स्ट्रिंग जो है जो कि लैंग्वेज का पार्ट है वो इससे जनरेट हो रही हैं। लेकिन क्या कोई इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट हो रही है जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? फॉर एग्जांपल यस सर। बी ए, तो बी ए जो है क्या ये सेम लेटर से स्टार्ट होकर सेम लेटर पे एंड हो रहा है? नो, ठीक है, ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। तो क्या ये इससे जनरेट हो रही है? तो यस ये जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल बी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से, और ये वाला ए जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ और स्टार्टिंग से मैं नल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने बी ले लिया और यहाँ से मैंने ए ले लिया। लिहाजा ये वाली स्ट्रिंग जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग से इससे जनरेट हो रही है, तो लिहाजा ये इनवैलिड आ रही है। तो ये अभी करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करें। सर एक को लिखिएगा जरा। जी सर एक मैं बताऊं। सर ए प्लस बी, ए प्लस बी, सर इसके ऊपर वो लूप लगा दे अराउंड ए प्लस बी स्टार, यस सर, इनटू ए, सर इसके ऊपर भी लूप लगा दे, इसके ऊपर भी लूप लगा दे सर, इनटू बी, सर इसके ऊपर भी लगा दे। हाँ जी, यस सर। बस सर एक मैं बताऊं। जी ये गलत है जी। ए बी प्लस बी ए, उसके बाद ब्रैकेट्स लगा देने इसकी तरफ। हाँ जी, उसके बाद ए प्लस बी, इसके ऊपर स्टैटिक्स, और ये पहले वाली दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा ये पहले वाली दोबारा रिपीट कर दें। ओके सो मैं ये स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ जो ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रही है। तो ये क्या, ये वर्ड जिससे जनरेट हो रहा है ए वर्ड इससे जनरेट हो रहा है। अगर मैं ए यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इनमें से एक ए बी लाजमी या बी ए लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी लेता हूँ और यहाँ से मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं नल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मुझे ए बी या बी ए लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 4 लेंथ का स्ट्रिंग बन रहा है आपके आरी से, एटलीस्ट 4 लेंथ से कम स्ट्रिंग बन ही नहीं रहा। तो सर एक मैं बताऊं। जी आप बताएं। ए प्लस बी, जस्ट अ मिनट, ताकि मैं आरी सारी लिखी हों तो सामने तो आइडिया होता रहेगा कि कितनी आरी हमने। ए प्लस बी सर डॉट ए प्लस बी, इसके ऊपर स्टार डॉट ए प्लस बी। सर ये जोन से आपने ये एंड वाली दो लिखे ना, इसके ऊपर भी स्टार लगाते हैं, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। एंड वाले दो लिखे वाले जी, इसके ऊपर नहीं सर, इनके ऊपर बड़ी ब्रैकेट लगा देना है। ओके बड़ी ब्रैकेट लगा के स्टार, उसके ऊपर स्टार लगा दें जी। ये कह रही है आप। इस सर नहीं, दूसरे से स्टार्ट करनी है बड़ी ब्रैकेट, दूसरे से स्टार्ट करना। ओके सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ए या बी ले सकते हैं, ठीक है, गुड हो गया। ओके अब ए मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी मैं बनाता हूँ, ए बी, ठीक है। अगर ए बी इससे बन गया तो ये आरी गलत है। तो यहाँ से मैंने ए ले लिया, ओके, डॉट आ गया ये वाला यहाँ पे, यहाँ से मैंने बी ले लिया, कुछ भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, ठीक है, डॉट ले लिया, फिर मैंने यहाँ से मैंने नल, यहाँ से मैंने नल ले लिया, ठीक है, इस वाले पोर्शन से मैंने नल ले लिया, ठीक है, और इस वाले पोर्शन से मैंने बी ले लिया यहाँ से। तो लिहाजा आपका आरी गलत हो गया। ओके सो ये एक तरीका नहीं है इसको चलाने का, आरी बनाने का, ठीक है। सो लेट्स रिव्यू। क्वेश्चन ये था कि जितने भी लेटर, अगर ए से लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो वो ए पे ही एंड होना चाहिए। तो आप एक लाइन लगा लें, स्टार्ट और एंड कर लें आप। फॉर एग्जांपल अगर ए से स्टार्ट हो गए, ए पे ही एंड होना चाहिए, मस्ट है, हार्ड कोड कर दें। अगर ए से स्टार्ट होके वो ए पे ही एंड होगा, मस्ट है। दरमियान में कुछ भी आता रहे, कुछ भी का क्या मतलब है, ए प्लस बी स्टार, ओके। या ये तो है तब केस जब लेटर आपका ए से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो ए पे ही एंड होगा, ओके। अब अगर वो फॉर एग्जांपल वो बी से स्टार्ट हो जाता तो फिर क्या होगा। तो अगर वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक ये आ गया।
अगर वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो एंड दी एंड जो है वो भी बी, एंड बी से होना चाहिए, ओके, और दरमियान में कुछ भी आता रहे, चाहे लें चाहे ना लें, दरमियान में कुछ भी आता रहे। तो कुछ भी का क्या मतलब है, ए प्लस बी स्टार, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे वैलिड स्ट्रिंग ये जनरेट कर रहा है, मिनिमम लेंथ के कितने जनरेट कर, मिनिमम लेंथ जो है इससे जो मिनिमम लेंथ जनरेट होगी वो लेंथ 2 का स्ट्रिंग है विच इज डबल ए, और इससे जो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट होगा विच इज डबल बी। व्हाट अबाउट ए बी, तो ए बी को अलग से लिख लेंगे, ए प्लस बी। तो ये है वो आरी, ठीक है, जो कि कंप्लीट आरी है, जो कि ए से वर्ड स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है। जो मर्जी कर लें आप, ए से वर्ड स्टार्ट होके ए पे ही एंड होगा। सर आपने और ए यहाँ प्लस बी क्यों लिखा है लेफ्ट पे? ये वाला, इससे जो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है डबल ए से जनरेट नहीं हो रहा, और इससे जो है वो खाली बी जनरेट नहीं हो रहा, और खाली ए और खाली बी जो है वो भी लैंग्वेज का पार्ट है, लिहाजा वो मैंने अलग से लिखा, ठीक है। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। समझ आ गई स्टूडेंट्स? जी ऐसा कुछ इमीडिएट मैंने भी सोचा था, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि साइड पे ए प्लस बी लिखा है, ये किस लिए लिखा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ए प्लस बी किस लिए लिखा है, आप ये स्ट्रिंग्स देख रहे हैं, ये सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें ए भी जो है वो हमारा स्टार्ट ए से हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है, तो ये सिंगल लेटर वर्ड जो है, ये सिंगल लेटर वर्ड जो है ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन ये मेरा इस पार्ट से और इस पार्ट से जनरेट नहीं हो रहा, ओके ना, क्योंकि अगर मैं ए से शुरू करूँगा, ए ले लिया, उसके बाद मैंने डॉट लिया, उसके बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नल ले लिया, ठीक है, नल ले लिया यहाँ से, और फिर यहाँ से मैंने ये वाला डॉट ले लिया, और फिर यहाँ से मैंने ए ले लिया, तो एटलीस्ट जो लेंथ बन रही है वो टू बन रही है। तो सिंगल लेटर तो जनरेट ही नहीं हो रहा, ना इससे जनरेट हो रहा है ना इससे जनरेट हो रहा है, तो लिहाजा मुझे सिंगल लेटर्स जो हैं वो अलग से लिखने पड़ेंगे, ताकि अगर सिंगल लेटर जनरेट करवाना है तो वो इधर से हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका आरी जो है वो 3 हिस्सों में फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवाइड किया, एक ये है पार्ट, एक ये पार्ट है, ठीक है, और एक ये पार्ट है, और दरमियान में क्या लगा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब है और। अब अगर मैंने ए जनरेट करना है तो मैं इन तीनों पार्ट्स में से कोई एक ऑप्शन जो है चूज कर सकता हूँ, मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ। अब ये पार्ट कहता है कि आप ए ले लें चाहे आप बी ले लें, तो मैं ए ले लेता हूँ। अगर मुझे बी चाहिए तो मैं यहाँ से बी ले लूँगा। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये इस पार्ट से जनरेट हो रहे हैं, ओके सही हो गया, ठीक है सर। अब बाकी जो पार्ट्स फॉर एग्जांपल अगर डबल ए है या ए बी ए है या ए बी ए है, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है जो कि ए से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो रहे हैं। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो रहे हैं और उनकी लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा है, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इस पार्ट से जनरेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला ए जो है वो ये वाला ए है, और ये ए जो है वो ये वाला ए है। अगर इस ए की बात करें तो ये भी ऐसे ही है, और दरमियान में जो वर्ड होगा ऑब्वियसली वो तो इस पार्ट से जनरेट हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, ओके। तो इस तरह से बेसिकली जी सर हम इसे 1A कैसे जनरेट करेंगे, यानी हम पहले वाले से ले लेंगे और आगे दोनों नल ले लेंगे? आगे दोनों नल नहीं लेंगे, बेसिकली ये एक्चुअल में ये है पार्ट। फॉर एग्जाम्पल पी है P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 ये डिफरेंट, ये RE1 है, ये RE2 है और ये RE3 है। तो ये ऑप्शन है, आर प्लस का मतलब होता है ऑप्शनल। तो इसमें आप अपनी मर्जी से चाहे इसको कंसिडर कर लें, चाहे इसको कंसिडर कर लें, चाहे इसको कंसिडर कर लें, बट नॉट नेसेसरी ऑल। तीनों लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पार्ट लेने कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे डॉट लगा होता प्लस की जगह पे, फिर इसका मतलब ये होता है कि ये भी लेना है, उसके बाद ये भी लेना है, उसके बाद डॉट ये भी लेना है, मस्ट है। तो कंकैटिनेशन का डिफरेंट है मतलब, प्लस का डिफरेंट मतलब है। प्लस का मतलब होता है ऑप्शनल, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है, अगर नल भी लिखेंगे तो सर उसका भी यही नहीं मीनिंग होगा? नल कहाँ पे लिखना है आपने? यहाँ प्लस के आगे प्लस नल और फिर प्लस नल। यहाँ पे प्लस नल लिखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे दूसरे दोनों आ रही है ना, उनकी जगह नल नल लिख देंगे। यहाँ पे अगर नल लिख देंगे, ठीक है, तो नल लिखने का क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, उससे सिर्फ आपका आर क्या बनेगा, ए प्लस बी।
आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसके नल भी जनरेट करवाएं, इसके ऊपर स्टार लगा दें, ये चाह रहे हैं आप? सर जी सर ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इनकी पहले सारी सब समझ आ गई, समझ नहीं आ रही थी इससे, इनके आपने ये ड्राइव कैसे की है ये बता दें। ओके मैंने कहा था कि ऑल वर्ड्स जो कि हम अगर वर्ड्स के ऊपर गौर करें तो पहला वर्ड जो सेम लेटर और सेम लेटर से स्टार्ट होकर सेम लेटर पे एंड हो रहा है वो है ए, और दूसरा लेटर है बी, तीसरा वर्ड है डबल ए, चौथा वर्ड है डबल बी, फिर आगे वर्ड आ जाता है डबल ए बी, डबल ए, ट्रिपल ए, और ये वाला वर्ड है। ओके फिर आगे ये वाला वर्ड है बी ए बी और ट्रिपल बी। तो ये आप वर्ड्स पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अगर ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है लेटर, या बी से स्टार्ट होके बी पे एंड हो रहा है, अगर ए आ रहा है तो ए पे एंड हो रहा है, अगर ए आ रहा है तो ए पे एंड हो रहा है, अगर बी आ रहा है तो बी पे एंड हो रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो ऐसे ही हैं। ओके अब इसको आरिक बनाने का तरीका ये है कि हमने हार्ड कोड करना है, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ड ए पे ही एंड होगा। ओके और दरमियान में कुछ भी आ सकता है, जो मर्जी आता रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मर्जी आने का मतलब क्या है, ए प्लस बी स्टार, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है लेकिन वर्ड जो है वो बी से भी स्टार्ट हो सकता है, तो हम कह सकते हैं या तो ये ले लें या फिर प्लस ये ले लें। पहले बी, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे ही एंड होगा। ओके तो दरमियान में जो मर्जी आता रहे। ओके अब इसमें आप डॉट देख सकते हो, और अगर आप मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग बनाएं इस वाले से अगर आप मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग बनाएं तो वो बनता है डबल ए। दिस इज अ मिनिमम लेंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप नल लेते हो, ठीक है, कम इन, यहाँ से अगर आप नल लेते हो, ठीक है, सो यहाँ से आप ए ले सकते हो और यहाँ से आप ए को ए ले सकते हो, मस्ट ए लेना पड़ेगा। ठीक है सो ऑफ कोर्स मिनिमम लेंथ जो है वो 2a है। तो ये वाला लेटर बन रहा है, डबल बी कहाँ से बन रहा है, डबल बी यहाँ से बन रहा है। ठीक है अगर हम डबल बी की बात करें, डबल ई कहाँ से बन रहा है, बी से स्टार्ट होकर बी पे एंड करना है। तो यहाँ से मैंने बी ले लिया, यहाँ से मैंने नल ले लिया और यहाँ से मैंने बी ले लिया, तो डबल बी बन गया। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं डबल बी, बी से स्टार्ट होने वाले यहाँ से बनेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले यहाँ से बनेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले यहाँ से बनेंगे, बी से स्टार्ट होने वाले यहाँ से बनेंगे। ए बी ए कैसे बनेगा? ए बी ए कैसे बनेगा, चलें ए बी ए बनाते हैं। ए यहाँ से मैंने लिया और इससे मैं बी ले सकता हूँ, इससे यस सर, इससे मैंने बी ले लिया, ठीक है सर, ये मैंने ए ले लिया। ओके तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग जो हैं, ये वाले सारे के सारे स्ट्रिंग जो हैं, ये जो आगे वाले हैं ये वाले, ये सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं इन दोनों से। लेकिन ए बी नहीं जनरेट हो रहा, ना ए इससे जनरेट हो रहा है ना बी से जनरेट हो रहा है। तो लिहाजा मुझे अलग से ए बी जो है वो लिखना पड़ेगा, बी ए। ठीक है तो ये मैंने अलग से लिखा। तो मेरा जो आर ई बनेगा वो ये बनेगा ए प्लस बी। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, ए प्लस बी, चाहे बी पहले लिख लें चाहे ए पहले लिख लें। ठीक है उसके बाद ए बी स्टार, ठीक है, चाहे बी पहले इधर बी आ जाएगा तो इधर भी बी आएगा, और अगर ए आएगा तो ए के बाद ए बी स्टार और फिर ए ही आएगा। तो ये है मेरा आर ई जो कि कंप्लीट आ रही है। ओके थैंक यू सर, समझ आ गया। सर बड़ा ही मुश्किल है। ओके सो तो मैक्सिमम 2 एज में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बस 2 ही आ रहे हैं। मैक्सिमम 2 एज का मतलब ये है कि ये भी एक स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है, जैसे ए डबल बी है, इसमें मैक्सिमम 2 एज हैं। मैक्सिमम 2 एज का मतलब है कि 2 एज आ सकते हैं, ये 2 से कम भी आ सकते हैं। ओके ये जो आ रही है आपने लिखवाया ये है एग्जैक्टली 2 एज के लिए। हमने अब आरी लिखना है मैक्सिमम 2 एज के लिए। ठीक है सर फिर हम 2 ए लेके उन पे स्टार डाल देंगे। डालो ना। बेटा कहना आसान है, करना मुश्किल है। सर मैक्सिमम 2 एज का मतलब ये है कि आपके पास अगर किसी में ए नहीं भी आ रहा, जैसे बी है, डबल बी है, ठीक है, ट्रिपल बी है,
इसमें बी नहीं भी आ रहा, लेकिन ये वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इसमें ये मैक्सिमम 2 वेज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ओके एंड सो ऑन। तो ओके ये स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हो क्या आपसे, फंस गए ना आप लोग? सोच रहे हैं सर अभी। चलें इसको आप सोचें और नेक्स्ट टाइम हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपने पास इसका सोल्यूशन लिखें, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन अगर आपको दे देंगे तो आप खुद से नहीं सोचेंगे। तो आप इसके ऊपर सोचें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ अगर असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू सर।